silence, I have some questions for you. फिर वही फिर love वही ना- The first time somebody said that you're funny. ऐसे थेरेपी वाला हो गया ना एकदम से और फिर पापा ने बोला तो कुछ नहीं कर सकता। जैसे आप लोग अपने शो अंधा प्यार पे जो फॉर्म दूसरे लोगों से फिल करवाते हो, आज हमने इन सबसे वाला फॉर्म फिल करवाया है। मैं हर बार जब रिलेशनशिप में रहूं तो मैंने घर पे तो बता ही दिया है। उनके घर पे पता होता? उनके घर में ऐसे कभी बहुत मेरे को कौन है ये इतना प्यारा सा गौरव कपूर बोल रहा है कि भाई वो ना एक पीप शो होता है, पीप शो 2 यूरो का सिक्का डालना होता है, उसके बाद वो खिड़की में से रखना होता है और फिर तुमको बस देखना है। वर्स्ट पार्ट, मैं जैसे ही वापस मुड़ा हूँ पीछे 7 लड़के खड़े हैं कह रहे हैं तू हमारी बिग फैन। Is there something that you guys miss about being single? I think now it has become more convenient for us, for our families. I don't think I miss anything about being single. मैं मिस करता हूँ अपनी सूनी कलाइयाँ। अपन 2.0 की बातें कर रहे हैं जो हिंदी Z5 पे आ रहा है, पुराने अंधा प्यार की बातें Fair नहीं कर enough. बट उसी की वजह से तो G5 वाले आए। वो सबका दोस्त है, वो किसी का दोस्त नहीं है, ऐसी एक कहावत हुआ। I hate you for real रहे। तुम आपका दोस्त नहीं हो। Loyalty और lust? Too lust. I'm lusting over his loyalty ये शो चला रहे हैं अंधा प्यार। हाँ तो किसको प्यार मिला Are we ready, guys? 3 2 हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मेंस लॉकर रूम। आज का एपिसोड थोड़ा सा स्पेशल होगा बिकॉज टुडे वी आर गेटिंग टू यू अ कॉमेडी राउंड टेबल। प्लीज वेलकम द न्यूएस्ट कपल इन टाउन, कौस्तुभ एंड विवेक। ओ अच्छा गॉड ऑफ देयर मैन एक मिनट हमारा 3.5 फेरे में हो गया था The lovebird Shreya and Onkar. the older couple Yes. And the older comic Rahul Dua. oh wow Hello guys, welcome to Men's XP. कैसा लग रहा है आज? बहुत बढ़िया लग रहा है आपने लेकिन ओल्डर क्यों बोला राहुल भाई को यार क्योंकि वो है ना, वो OG वाली लिस्ट में आते हैं ना। OG में O is not older. Older G. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को याद है कि सीधा सवाल, आप हालचाल नहीं पूछते? मेली को बताओ चलो कौस्तुभ ने तो बताई नहीं। हाँ भाई। क्या और कैसे ट्रिगर It's the same thing again. Nothing has changed. ये क्या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वाले क्या ईगो ईगो वो वाला? अच्छा नहीं 7S नहीं है ओके ठीक है, नहीं सॉरी, या प्लीज कंटिन्यू। I would love to know कि how did the 5 of you meet each other? मैं राहुल भाई से मिला था 2000 हम दोनों मिले थे साथ में लेकिन तू पहले भी मिला था जब जीवेशु सर का तू देखने गया था शो। जीवेशु भाई के भाई मेरा कमेंट मैंने इनको मैसेज किया था 2017 में। इन्होंने अभी भी इनकी पुरानी उसमें होगा इंस्टाग्राम में अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डाला हुआ था मेरा फोटो ब्लर करके बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीजन से है ना कि अच्छा अरे आप जीवेशु का ओपन कर रहे थे एक बार में और आपका बहुत किल हो रहा था लेकिन वो टफ रूम था तो मैंने आपको मैसेज किया था भैया आपने तो मार दी और फिर आपने वो मैसेज डाला था कि सो स्वीट दीज मैसेजेस कीप मेक माय डे। आई वाज द मेड माय डे आई मेड माय डे अच्छा और आप लोग कैसे मिले थे एक दूसरे से? मैं कौस्तुभ से मिला था फर्स्ट जब मैं माइक करने गया था तो मेट्रो से ये नीचे उतर रहा था और मैं रोड पे चल रहा था तो मेरे को इससे पूछना था कि ये हडसन लेन कहाँ है तो ये बोला हडसन लेन में क्या करने जा रहा है माइक ओपन माइक है बोला कौन सा ओपन माइक है फिर मैंने बताया ये ओपन माइक है तो बोला चल साथ चल सेम ओपन माइक और उसके बिल्कुल पहने स्पाइक्स होते थे ये सीधा गांव से आया था उस दिन है ना बिल्कुल वैसे पहने और इसकी ये दिख रही थी तो मुझे दिख रहा भाई यहाँ लाइट दिख रही थी भाई इसके कि मतलब ये काट देगा बोलो पिलर विलर कट जाएगा प्रॉपर और टाइट टी शर्ट अलोला वाला होता है टाइट टी-शर्ट वो बकल वाली बैंड जैसे में बक्कल अलग से होता है जो घूमता है और वो बकल दिखाता भी था ओंकार और मेरे को फर्स्ट सोनी कि उस टाइम पे आप उनसे नहीं मिले। नहीं मैं ये वाला फेस तो मुझे ओंकार का मुझे भी नहीं याद है। आप जब कॉमिक्सान करने गए हुए हाँ करेक्ट तो कॉमिक्सान के बाद जो पहला ओपन माइक मैंने करा था ये अलोले वाला हडसन लेन वाला ही करा था। या हाथ से एक ही मैं बार तो होते हैं आपसे श्रेया, आप खुद मिले थे? मैं राहुल भाई से तो प्लेग्राउंड का वो एक खुला था जस्ट उस टाइम Correct. हाँ वहाँ पे फर्स्ट शो आप First show करा था, host किया था। पहला show मैंने host करा था, तो वहाँ पे मिली थी विवेक से मुझे याद और नहीं आ रहा था। हम सब समतानी से गलती से ही मिले और वो गलती कौस्तुभ है नहीं लेकिन हम मिले थे मुंबई में पहली बार मुंबई में पहली बार मैं से बहुत पहले मैं होटेड वंस करके एक शो करवाते थे जैसे तो मैं वो मैनेज करता था इंटर्न हिजाज मूसा नहीं प्रदीप कुमार मोहित कुमार जो कैट कैफे में जो कैट कैफे चला था तो उसमें इंटर्न करता था तो कॉस्ट तो वैसे दिल्ली से आता था परफॉर्म करने तो तब से कॉस्ट से सब मिला था और ओंकार से तो मैं कोविड के बाद ओपन माइक में मिला था आई थिंक
और आप लोगों को हमेशा से मतलब कब से वो वाली चीज फिगर आउट हो गई कि यार हमारी कॉलिंग कॉमेडी है, हमें तो इसी में कुछ मचाना थोड़े है या बहुत फिर try? पैसे आने लग गए। वाह वाह सही सही आई बात थिंक 500 रुपए जैसे ओपन स्पॉट के मिले थे तब से फिर अच्छा ये 500 आगे चल के 5000 फिर फर्स्ट अमाउंट क्या थी जो आप लोगों को कॉमेडी के थ्रू आप लोगों ने अर्न करी थी, फर्स्ट अमाउंट? मैंने और सोलंकी ने एक शो किया था 123 2500 रुपए का। अच्छा मुझे 123 रुपए मिले थे, खुशागर ने ओपन स्पॉट दिया था मुझे मुझे 123 500 मिले थे। 123 रुपए अरे बने ही 900 रुपए थे। ओ 123 रुपए यार। मेरी पहली पूंजी एक किताब थी एक किताब जो मैंने ओपन माइक बॉम्बे में जीता था, तो मुझे एक किताब मिली थी एज अ विनर। कैट की जाओ पढ़ाई पूरी करके जाओ पढ़ाई करके आओ। बाय द वे आपको पता है ना एफएमएस पास आउट है राहुल भाई। तो ये तो बहुत ऐसे है। हाँ अच्छी बात है। आई जस्ट वांट टू टेल कि जिसका हो जाता है उसको पढ़ा होती है। हाँ उनको नहीं लगता ना। ह्यूमिलिटी हाँ वो है आनी पड़ती है। हाँ मतलब मैं कहने के बाद कि पढ़ा लिखा हूँ थोड़ा। मैं तो अपने पेरेंट्स से एग्जांपल सेट करती थी, उन्होंने एफएमएस क्लियर करके अब ये कॉमेडी कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे मैं अच्छा मेरा नाम अच्छा वहाँ चला है। तो वो बोले थे उन्होंने एफएमएस तो क्लियर की ना, तुम भी एफएमएस कर दो फिर उसके बाद नहीं फिर बोलते देखना। क्या गलत हो गया, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। और वैसे जैसे कॉमेडी में जैसे हर किसी का करियर आर्क ना ऐसे अप्स एंड डाउन्स के साथ जाता है और बीच बीच में बहुत सारी ऐसी मोमेंट्स भी आते हैं व्हेन थिंग्स आर हाँ इट्स अ वैली मे बी ठीक है, एब्स एंड फ्लोज बेसिकली। सो बहुत बारी ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जहाँ पे यू डू लूज अ लिटिल होप, ठीक है, फेथ थोड़ा सा बिल्डल होता है। मैंने YouTube शॉर्ट्स डाली थी, उस दिन मैं रोया था प्रॉपर। एक YouTube शॉर्ट डाली थी जो मैं 3 साल से जोक कर रहा था और उस पे फिर ₹1.50 आए है ना उस YouTube शॉर्ट के पूरे, तो मैं फ्लिप हो गया कि ₹1 आया यार YouTube शॉर्ट का। तो भाई इसका मतलब 300K प्लस क्या है तेरी शॉर्ट वो ₹1.5 YouTube तब तो बनता है बहुत शॉर्ट पे। पैसे तो कम ₹1.5 What are you talking about? एग्जैक्टली मेरी 300K टपी थी एक शॉर्ट तो 1.83 रुपीज आए थे भाई मुझे। तो अगर तो ₹1.5 आया तेरी शॉर्ट बहुत I अच्छी should चली have talked to you before मैं एक महीना स्टैंड अप नहीं किया था मेरे को आज तक ₹1 नहीं आया। इसको एक YouTube शॉर्ट पे गाली पड़ने लगी तो सारी शॉर्ट्स ही डिलीट कर दी कि इसके बाद मेरा कोई शॉर्ट पिक नहीं हुआ। तो कभी ऐसा मन नहीं किया या फिर ऐसा थॉट क्रॉस नहीं किया कि यार मे बी कॉमेडी इज नॉट फॉर मी? आई थिंक आए तो है ही और अभी भी आते हैं कभी कभी कि अरे बट लाइक वी हैव क्रॉस्ड ऑल दोज माइलस्टोन्स के ऐसा भी नहीं लगता है कि अरे एकदम छोड़ देना चाहिए, लाइक वी कैन गेट ओवर इट। मतलब इन चारों को तो आ सकते हैं क्योंकि इन सबके पास प्लान भी था और एक करियर भी था स्टैंड अप के अलावा। मुझे कभी नहीं आया क्योंकि मैं पहली चीज यही कर रहा हूँ लाइफ में, तो मैं छोड़ के करूँ क्या। इसका तो मतलब बीटेक भी बहुत ही अच्छे कॉलेज से थी, उनकी तो नौकरी भी स्टार प्लस में बहुत ही बड़ी थी। ये भी हमने सिंधी छोड़ा है। ना हमारे कह रही ये भी सिंधी है। इसका भी ऐसा कुछ होगा क्या? और श्रेया तो मतलब आईएएस लाइन पे जाने वाली थी तो पर मैं इतनी तैयारी करने की। तैयारी मतलब ऐसा तैयारी था कि मैं हर बार खोल के फर्स्ट पेज जो होता है कौन सी प्रीएम्बल वो पढ़ लेती थी, वो मुझे याद रहता था। उसके आगे एनसीईआरटी कभी पढ़ी नहीं इसको पाती थी। सिलेबस याद करने में टाइम लगता था बहुत ज्यादा। मेरे पापा भाई ने सच बहुत में ज्यादा कहा था, मेरे बहुत पापा ने ज्यादा कहा था कि यूपीएससी भाई क्लियर करने के लिए पहले सिलेबस याद होना चाहिए, तो हाँ। बच्चे याद करते थे सिलेबस प्रॉपर। Basic growing up, who did you look up to in terms of comedy? मैं तो लालू प्रसाद यादव है। He used to give great speeches. I think राजू श्रीवास्तव also उस टाइम लाफ्टर चैलेंज बहुत आता था तो राजू श्रीवास्तव काफी डोमिनेट किया हुआ था उन्होंने उस टाइम पे। What about you guys? Do you guys find anybody funny in Bollywood? बॉलीवुड नहीं बट नरेंद्र बलारा करके एक हरियाणवी आर्टिस्ट थे और उनकी मतलब हरियाणवी रामायण और ऐसे करके बहुत सारी मूवीज थी जो कि बहुत फनी थी। और मैं वो बॉलीवुड में कुछ सीक्वेंसेस जॉन लीवर की तो बहुत परफेक्ट लगती है, बहुत क्रेजी लगती है वो तो। राहुल भाई ने तो देखा है। मतलब हिस्टोरिकली कोई ज्यादा खास पसंद नहीं था बट अभी ऑफ लेट जो कमाल सुनील ग्रोवर ने कर रखा है ओ भाई Killers. बहुत ज्यादा हाँ। अभी जो सुनील ग्रोवर जितनी कंसिस्टेंसी से लगातार एपिसोड आफ्टर एपिसोड वो पेल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इतनी कंसिस्टेंसी से कभी किसी ने स्टेट ऑफ द आर्ट परफॉर्मेंस दिए हैं और उतना लूज डेप्थ टॉक्स कैरेक्टर में में जो बंदा था वो करता था मतलब इतना कंसिस्टेंटली Yeah. और उसके अलावा तो मैंने कोई नहीं इतना। बहुत ज्यादा। वैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन हाइपोथेटिकल पूछूं कि if you had the power to either be funny, you know, for life, you could either be funny off stage or on stage. आप लोग क्या पिक ये कैसा तेनाली रामन वाला सवाल है यार। कौन है सबसे चतुर विदूषक? तेनाली। ये कैसे तो होता ना? हाँ क्या? Funny for life और हाँ for life or I you can could either end be hunger funny forever on stage या off stage, क्या पिक करोगे लाइफ में? on stage. That gets you money. सभी If सभी you're on funny stage। on stage, I think सभी off off stage भी stage थोड़ा पे बहुत तो आ ही पैसा थोड़ी जाएगा। हम 10 घंटे शो कर लेंगे। किसी से बात कोई हैंग आउट की जरूरत आप नहीं किसी है। फनी ऑफ स्टेज वाले बंदे को पॉडकास्ट पे लाई हो? नहीं।
दे दिया तूने तेनालीराम वाला आंसर। हाँ मतलब फायदा नहीं है ना कि हमें भाई दुआ के साथ ड्राइंग रूम में बैठ के बहुत मजा आता, कोई मतलब ही नहीं है। हमको 800 का टिकट लेना है, फिर दुआ का मजा लेना है। वो 800 नहीं अर्ली बर्ड। अलीबाग ना वो वैसे आप लोग किसी से एनवियस हो कॉमेडी सीन में? राहुल भाई अभी 800 टिकट 800 के ऐसा दोस्तों मेरी फाइनल 10 टिकट होगी आज की, वो भी उसमें मैंने लिखवा था प्लीज। Are you envious of somebody in the comedy scene? एनवियस नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कि ऐसा अगर मैं कभी कर पाऊँ स्पर्धा भाव बहुत बहुत अच्छा हो। Inspiration में। हाँ करण गिल मेरे को ऐसा लगता है। ओ बहुत स्पीड से और बहुत अच्छे जोक लिख लेता है वो, और जो ऐसा जूम आउट करके बर्ड्स आई व्यू लेके वो पूरी कहानी पिरो देते हैं ना, बहुत बहुत भाई बढ़िया। हैंड सैनिटाइजर पे अगर जो बंदा 5 मिनट लिख सकता है कुछ भी कर सकता है। भाई अभी I met him about I think 3 months back and he said that I don't have a show right now, I don't even have 5 minutes and now he's on tour as we speak। तो वो And that's his fourth solo। That's his fourth, और उनका आप सोलो अगर आप स्पेशल देखो तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि मैं तो ऐसा लगता है कि ये लेवल कितना घंटा मेडिटेट करना पड़ेगा रोज का। वैसे इस टेबल पे कौन कौन रिलेशनशिप में है? आई नो दैट यू गाइस आर मैरिड ऑफ कोर्स, राहुल इज मैं तो मैरिड। बहुत पक्का relationship आप दोनों भी रिलेशनशिप में हो? विद ईच अदर विद ईच अदर तो हां ऑफ कोर्स। वैसे ओंकार, राहुल एंड श्रेया, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आप लोग शादी से पहले बैचलर्स ट्रिप, बैचलरेट ट्रिप्स पे गए थे? हाँ। तो किस टाइप की थी वो बैचलर ट्रिप्स? लेट्स मतलब मैं तो थाईलैंड ही गया था और बॉय वैसे श्रेया, वर यू कंफर्टेबल विद हिम गोइंग टू थाईलैंड? I know him as a person and I know all these friends also। तो मतलब कौस्तुभ की मुझे टेंशन थी कि ये कहीं गलत जगह ना पहुंच जाए, बाकी मुझे अपने बंदे पे तो पूरा मतलब है कि ऐसा कौस्तुभ है। की बंदी को और बाकियों की बंदियों को भी कौस्तुभ की टेंशन है। हम स्ट्रिप क्लब जा ही नहीं पाए थे। नहीं जा पाए तो क्यों? थाईलैंड में तो जाना भी नहीं होता। मेरे को तो अलग मतलब इन्फॉर्मेशन ऐसा बताता हूँ, देखो सुनो, ये कैसे ओमकार फॉर दैट मैटर ओमकार नेवर वेंट टू एनी स्ट्रिप क्लब एवर वो, लेकिन वी वेंट टू अ स्ट्रिप क्लब। हम बस प्रॉब्लम ये थी 9 बजे का स्ट्रिप क्लब शुरू होता है, हम 8:55 पे पहुंच गए। तो जो सारी Press कर रही है वो press कर रही वो रहते यहाँ 1 बजे का कॉल टाइम था, 3:30 बजे आया। ये जो फिर से वहाँ मैं जो स्ट्रिप क्लब 9 बजे खुलना, 8:55 खड़ा हुआ, यहाँ 3:30 बजे पहुंचा 1 बजे कॉल टाइम। कैपेसिटी टू लव समवन। कौस्तुभ जाके बोल रहा अभी तो पहन रही है, ये सब ऐसी ऐसी बातें करता। और उसके मतलब जो भी स्ट्रिप क्लब होते हैं ना उसके साथ में ही वो वीडियो गेम पार्लर भी होते हैं, तो वहाँ पे मैं बैठ कर खेल रहा था फीफा और फिर मैंने देखा कि मेरे जैसे ही 5-6 लोग थे जिनके बाकी दोस्त नहीं है, तो हम तो मतलब काफी फन किया। भाई वहाँ पे लोग मिल गए थे इंडियंस और कह रहे, अरे भैया आपको देखा हुआ है, वो फोटो खींच ली। और भाई दोस्त यार बन जाते, फिर तो मैं कहा यार तू स्ट्रिप क्लब मत दिखाइयो बस पीछे, यार तू कैसे मेहंदी वेहंदी दिखा दे पीछे। भाई यही हुआ था भाई, यही हुआ था। मैं आप गए थे? नहीं मैं दूसरा एम्स्टर्डम की बात बता रहा हूँ। तो वहाँ प्रीमियम 800 की टिकट है ना। पहला यूरोप ट्रिप है और गौरव कपूर कराया है। तो मुझसे बोला कि दुआ आना वो रेड लाइट एरिया जरूर जाइए। मैं कहा हाँ वो तो जाना ही होता है, मतलब वो एक बार तो गाड़ी तो जाएगी वहाँ से। वहाँ से निकलती, ठीक है। फिर लखनऊ जाके तो लौटी कबाब नहीं खाओगे? सॉरी हाँ वही तो करना मुझे कुछ नहीं था, ठीक है ना, मुझे देखना ना मुझे करना, ठीक है। तो पर गौरव कपूर बोला कि भाई वो ना एक पीप शो होता है, पीप शो वो जरूर देखना है। 2 यूरो का सिक्का डालना होता है, उसके बाद वो खिड़की में से सिर रखना होता है, तो अंदर वो करती रही कुछ ना कुछ और फिर तुमको बस देखना है। मैं कहा $2 ही है, कुछ ज्यादा बड़ा है नहीं। हम डाल दिया और वो क्या रहता है कि एक हेक्सागन टाइप ना घूमता रहता है। अरे जो बच्चों की आती है टक टक करो और बस, kaleidoscope कभी आपका बंद हो जाता है, कभी आपका खुल जाता है, और अंदर देयर इज दिस वुमन हु इज नॉट वेयरिंग एनीथिंग एंड शी इज नॉट डूइंग आल्सो एनीथिंग, यू जस्ट सी कलाई हो उसको। जस्ट 15 सेकंड्स एंड फिर आपकी खिड़की बंद हो जाएगी, फिर दोबारा जब खुलेगी तो आप फिर देख लो। यही है प्रोग्राम, 5 मिनट चलता है, ठीक है। तो मैंने देखा, मुझे बहुत ही बोरिंग सा लगा। मैं कि इसमें क्या है कि $2 2 यूरो वेस्ट हो गए। वर्स्ट पार्ट, मैं जैसे ही वापस मुड़ा हूँ, पीछे 7 लड़के खड़े हैं। कह रहा है दुआ भाई बिग फैन। वो आप उधर पीप कर रहे थे, वो आपको पीप कर रहे थे। मैं सारा, मैं कहा गौरव कपूर ने बोला था, मेरा मन नहीं था यहाँ पे। उसने बोला था, मैं तो उस पे डाल रहा है भाई। बहुत खराब हुआ था भाई ये सब। तो ओंकार, आपको क्या श्रेया भी तो लगता गए है? थे। हाँ मैं भी गई। हाँ आप कहाँ गए थे बैचलर ट्रिप? पीप शो, स्ट्रिप क्लब कहाँ? नहीं हम तो अलीबाग गए थे, एक अच्छा सा विला बुक किया था, बहुत अच्छा पूल था। हमने
मूवी TVF पे कुछ आ रहा था, वो देखा, उसको देख के रोया हमने, फिर हंसी मजाक किया, गेम्स खेला, सनस्क्रीन लगाई बहुत सारी, बेसिकली Facial ये किया। हारे अपने ट्रिप में। नहीं हमने सारे इमोशंस वी हैड लाइक हार्टफेल्ट कन्वर्सेशन, ऐसे होलसम सा था, हमने हर तरह की इमोशन फील की, लाइक बिचिंग भी हमने की। भी बताऊं कैसे? बताओ हम स्ट्रिप क्लब जब जा रहे थे तब हमारे से एंटिसिपेशन था। वहाँ गए, थोड़ी सी एक्साइटमेंट, फिर डिसअपॉइंटमेंट में आई। 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ थ्रू। फिर इन्हें देख के स्ट्रिपर ने सनस्क्रीन लगाई। वैसे श्रेया और ओंकार आप लोग पहले फ्रेंड्स थे राइट काफी टाइम एंड देन यू गाइस सॉर्ट ऑफ गॉट इनटू अ रिलेशनशिप। तो किसने किसको परस्यू किया? ओंकार आपने। हाउ डिड यू मैनेज टू गेट आउट ऑफ द फ्रेंड जोन? क्योंकि उससे तो बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों को मतलब निकलना। फ्रेंड तो अब भी है ही, तो मतलब बट एक होता है ना जैसे एक लड़की दायरा बना लेती कि ये मेरा मेल फ्रेंड है ठीक है और ये मैं उस दायरे में नहीं था, हमारा वो बहुत थोड़ा पहले बहुत से हमारी बीच में टेंशन थी, लाइक वी बोथ हैड अ बस क्रश हम- ऑन ईच अदर, राइट? परसों हम नहीं करना चाह रहे थे नहीं, तुझे क्योंकि पता तो था कॉमिक यार। कॉमिक जैसे- अच्छा सेम इंडस्ट्री में है तो वो नहीं करना चाहिए। मतलब वो डर लगता था क्योंकि हमारा फ्रेंड सर्कल भी बहुत सेम था, तो अगर हम डेट करते हैं और वो कहीं नहीं जाता है तो मतलब श्रेया को ही दोस्त छोड़ने पड़ेंगे ऐसा। मॉर्निंग पर मैंने ऐसे से बोला भी था कि इफ दिस डजंट वर्क आउट तो फिर मुझे तो सब कुछ छोड़ के मतलब मुंबई शिफ्ट होना पड़ेगा, ये वो, तो इधर वी मैरी और लाइक इट गोज नथिंग नोवेयर। तो फिर ऐसा स्टार्टिंग से क्लियर था। ओंकार भी थोड़ा पंचायती किस्म का, ऐसे मतलब उस तरह की बिलीफ्स हैं इसकी कि शादी मतलब शादी है, नथिंग एल्स। तो आपको इस कॉन्वर्सेशन से डर नहीं लगा? जैसे बहुत सारे लड़के होते हैं वो डेटिंग के फर्स्ट फेज में जब चीजें थोड़ी ज्यादा सीरियस होने लग जाती है ना तो फिर वो भाग जाते हैं। हाउ इज योर डेटिंग लाइफ? वो भागने लड़के से होते हैं, डर इज अ लगता है। मैन, सो आई डोंट थिंक सो। भागने से डर लगता है। नहीं भागने से डर लगता है। हाँ मतलब मेरे को नहीं पता ये बात, पर मेरे को हमेशा से लगता है कि अगर तुम्हें कोई पसंद है और तुम्हें शादी तो एक वो है कि बीच में फंक्शन हो गया, बट मैं तो फॉर लाइफ ही। अच्छा ठीक है, सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल द मेन ऑन द टेबल, हाँ जी। ठीक है, नॉट बॉयज। कैसे पता चलता है दैट यू हैव फॉलन इन लव? पता नहीं चलता, मतलब मेरे को लगता है ऐसे पूरी बॉडी अंदर से ड्रॉप कर जाती है और शरीर खड़ा रहता है, तो मतलब मेरे को वो जैसे बीपी ड्रॉप डेड फील होता है बहुत ज्यादा। माय गॉड, ओ माय पॉजिटिव वे में कह रहे हो? हाँ फुल टाइप मतलब हरियाणवी जॉन एलिया ब्रो, मतलब दिस गुड एश शिट। बट नहीं, दैट इज एक्चुअली अ वेरी रोमांटिक। मुआवजा एलिया, सॉरी। व्हाट अबाउट यू मुआवजा राहुल? एलिया। फक यार, ऑलवेज विद द पंस मैन। ऐसा तो मुझे नहीं फील हुआ, मैं आपको बताऊं। भाई वो 10 इयर्स मैरिड है। यार बट उनको फीलिंग तो याद होगी। I याद would करो expect कि राहुल भाई, हाँ, आप तो एक मिनट, किसी को राहुल भाई का 25 ईयर वाला एरा याद है क्या? How अरे much he मेरे को was तो वो pulling? भी याद है जब ये डेट कर रहे थे और ये पकड़े जाने वाले थे। ये भाग के कॉमेडी क्लब में आए ये थे। वही था, ये वही था, हाँ That's a story to know, ड्रॉप हमें डेड तो नहीं आपको पता। ये स्टोरी सुनाओ। कहाँ पकड़े जाने वाले थे? तो नोएडा में वो निधि नोएडा रहती थी उस टाइम, और नोएडा में ही कैनवस लाफ क्लब खुला था उस टाइम पे। तो मैं गुड़गांव से नोएडा जाया करता था अपना, कि जब ऐसे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 5 दिन लगातार परफॉर्म करना है, तो मुझे ऐसा था कि जा रहे हैं तो फिर अब मैडम को भी मिल ही लें जो है ना। तो मैं सुबह सुबह ही चला जाता था कि अपना वहाँ गए हैं, उसके वो वर्क फ्रॉम होम अपना कर रही है तो अपना मिल रहे हैं, खा पी रहे हैं, बातें बातें कर रहे हैं, एंड एक्सेट्रा है ना। तो और उसका जो भाई है वो ऑफिस जाया करता था, ये वो और उसका भाई रहते होते थे फ्लैट पे। तो अब वो डॉट 6 बजे आ जाता था, क्योंकि उसकी 6:15 बजे नीचे ही सोसाइटी में बास्केटबॉल की गेम लगती थी। कुछ ऐसा था फंडा था कि वो 6 बजे आ जाता था। तो मैं इस तरीके से टाइम करता था कि 5:55 आई एम आउट, ठीक है। उस दिन क्या हुआ कि शाम में शो था, मैं थोड़ा थका भी हुआ था, मैं थोड़ा सो गया और मैं थोड़ा ज्यादा सो गया, और उठ के फिर मैंने इस हिसाब से टाइम रखा था कि मैं इतनी देर में तैयार होकर निकल जाऊंगा। बीच में मुझे पॉटी भी आ गई, मुझे आ जाती है, अब वो प्रॉब्लम वो है। तो वो करते कराते बेसिकली मैं अपने दूसरे जूते का फीता बांध ही रहा हूँ, 2 घंटी बजती है टंग टंग। अब 2 घंटी या तो घर का मालिक बजाता है या काम वाली बजाती है, और किसी की ऑडेसिटी नहीं है 2 घंटी बजाना। Fucking good job. तो मुझे ये पता है कि काम वाली का टाइम नहीं, और भाई आज जल्दी आ गया है। बड़ा भाई था? छोटा, 2 साल छोटा। और बट भाई तो भाई होता है। अरे बास्केटबॉल वाला था। बास्केटबॉल उसके 10 दोस्त नीचे खड़े हैं। दोनों पैनिक कर गए, और मैंने निधि को बोला, मैं कहा निधि सुनो, लेट्स हैंडल इट लाइक एडल्ट्स, लेट्स मीट हिम, confront or whatever, let's have this conversation and then I will walk out. नहीं, निधि पैनिक, ये कह रही नहीं, छुप जाओ बॉलीवुड, छुप जाओ, ठीक है। मैं कहाँ छुप जाओ, तो तुम्हारे बेड में बॉक्स भी नहीं है, कहाँ छुप जाओ।
उसमें टैची रखी हुई है, लीड समझ। ठीक है, तो अब क्या है कि निधि कह रही बालकनी में चले जाओ, मैं आगे पर्दा कर देती हूँ। ठीक है, fuck. Sorry, मैं कहा, ठीक है, ओके, मैं बालकनी में चला गया और उसने आगे पर्दा कर दिया। और हमारी ये डील हुई थी कि जैसे ही निधि बालकनी का दरवाजा खोलेगी, मैं फट से आई डैश फॉर द डोर एंड आई लीव। मुझे थोड़ा पता था, मैं कभी आज तक बालकनी में गया ही नहीं, मेरा कोई काम ही नहीं है बालकनी में। मुझे पता नहीं था कि बालकनी साली कॉमन है। कॉमन एज इन उसके कमरे के साथ और साइड वाले के साथ। joint और होगी। उसके बीच में बाथरूम है। तो मैं इन माई एंडेवर ऑफ बीइंग एज फार अवे फ्रॉम निधिज रूम एज पॉसिबल, आई एम गोइंग मोर क्लोज टू ब्रदर्स रूम। ये म्यूजियम ऑफ इल्यूजन में रहते थे क्या? अब बालकनी कॉमन है वाली 1.5 BHK। तो मैं, हाँ, तो नहीं 2 BHK, बट तो ऐसा उसके ओह, भाई के अच्छा, कमरे में corrected. पकड़े गए। तो ये उनके भाई के कमरे में पकड़े गए और निधि आके बोलती है क्या कर रहे हो। ये अच्छी गैसलाइटिंग है। दिस इज ग्रेट एंड टू द स्टोरी। Alternate ending. हाउएवर और 2 रूम के बीच में बाथरूम था। अब मैं उस दूर हटता हटता मैं समहाउ बाथरूम के आगे छुपा बैठा हूँ, मतलब यहाँ ये बाथरूम है, मैं आगे छुपा बैठा हूँ, मैं उस दरवाजे के खुलने की वेट कर रहा हूँ कि जैसे खुलेगा। तो भाई आया तो उसने निधि से बात करी और वो मूतने चला गया। ओ बच गए। तो नहीं, जब वो नहीं। मूत रहा है तो खिड़की के बाहर उसको एक सिलुएट दिख रहा है। तो वो आया, कह रहा निधि घर में कोई है। Horror movie बन गई है। तो निधि कह रही आई नो, तुम उसे कुछ नहीं बोलोगे, तुम अपने कमरे में जाओ, वो अपना शो करने निकल जाएगा। तो वो शांति से भाई अपना कमरे में गया है। अच्छा, मेरी क्या बात हुई है निधि से कि जैसे ही तू दरवाजा खोलोगी मैं भाग जाऊंगा। तो अब निधि दरवाजा खोल के मुझे एक्सप्लेन करे उससे पहले मैं भाग चुका हूँ। अपार्टमेंट है 9th फ्लोर पे, अपार्टमेंट 9th फ्लोर पे है। और फिर लिफ्ट का वेट किया बीच में। नहीं, लिफ्ट आई नहीं, मैं सीढ़ियां ले रहा हूँ। मैं दौड़ता मैं 7th फ्लोर पे पहुंच चुका। निधि ऊपर से आवाज मारी, सुनो उसने देख लिया है, उसने देख। अरे पड़ोसी किसने क्या देख लिया? वो भाई के कमरे में पकड़े गए थे वो। But वैसे आप लोग कभी ऐसी सिचुएशंस में पकड़े गए हो लाइफ में? मैं Budgets. एक बार थोड़ा ओ सा हाँ, मैं बताती हूँ। तो हम साथ में उस दिन थे और जो मेरे fancy. लैंडलॉर्ड है वो आए हुए थे अपनी वाइफ के साथ। तो दे आर लाइक ओल्ड, लंबे भी हैं। और हमारी एक फ्रेंड है रूपाली और जो उनके हस्बैंड है राहुल, तो वो लाइक स्ट्रक्चर वाइज लंबे भी हैं दो, और रूपाली के बाल छोटे। तो वैसे हमारे लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी दिखते हैं। तो वो ऐसे बाहर बैठे हुए और मैं उनसे बात कर रही हूँ। ओंकार को लगा कि रूपाली और राहुल है, तो ओंकार ऐसे डांस करते करते आया और जैसे ही देखा कि वो है, हमने भी देखा इसको, तो रुक गया वहाँ पे, ऐसे रुक गया। और हम सोचे कि ये अब एड्रेस करेगा और ये भी एड्रेस नहीं कर रहा, हम भी ऐसे देख रहे हैं। तो फिर इसने देखा ये भाग गया, मतलब ऐसे नंगे पाँव था, भाग गया। तो हमने भी सोचा कि इग्नोर करते हैं, जो भी हुआ सो हुआ, और हम अपने कंटिन्यू करने लग गए। फिर उन्होंने बोला कि टेरेस देख के आते हैं, ये उनकी टेरेस है। हम गए, इसने में देखा कड़ी धूप, जून का महीना है, कड़ी धूप में सपाटे ऐसे ऐसे ये सब करने लग गया नंगे पाँव। और उन लोगों ने भी बोला कि इसको देखना ही नहीं है हमें, ऐसे हम ऐसे ऐसे करके निकल गए वहां से। ये है विनाश काले विपरीत। वही एनीवेयर फिटनेस। और उसके बाद भी ना वो इससे मिल चुके और किसी कितनी बार भी वो तो भाई मॉर्निंग best है। हाय, और वो उसको नजर से देखते ही नहीं है कि इज्जत नहीं आती, फिर इज्जत नहीं आती। आप पकड़े गए हो कभी? नहीं, मैं हर बार जब रिलेशनशिप में रहूं तो मैंने घर पे तो बताई दिया है। तो मेरा हर बट बार उनके घर पे पता होता था? उनके घर में ऐसे कभी बहुत मेरे को कौन है ये? सॉरी कौन है ये आदमी इतना प्यारा सा बॉन्साई बंदा? तो मेरा एक कज़न है, तो वो हमसे मिलने आ रहा था, हमारे घर पे रहने आ रहा था। तो उसने बोला कि हम आ रहे हैं। तो मुझे लगा यही आ रहा होगा, क्योंकि हम मतलब हम होता है। और मैं शो करने चली गई जयपुर वयपुर के जाना, मैं निकल गई। मैंने बोला कि घर पे सब सॉर्टेड है, ओंकार घर पे था, तो मुझे लगा कि वो आएगा, ऐसे हम आ रहे हैं, हमारे कर रहे हैं। मेरी मौसी को लेके आ गया, एज एन हम सब, बोला ही नहीं उसने कि हम सब आ रहे हैं। और ओंकार ऐसे घर के शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहने हुए, इसने दरवाजा खोल दिया। हाँ जी, आपको किससे मिला? इसने तुरंत यहाँ पे इसने तुरंत गामछा लगाया यहाँ पे कि वो एक माइक्रो सेकंड थी कि इसका भाई तो सेकंड फ्लोर पे चढ़ गया और फिर पीछे से मौसी थोड़ी सी ऐसे आ रही थी। वो आई ओंकार ने क्या किया? प्रेजेंस ऑफ माइंड उस दिन यूज किया। मैंने उसको बोला आइए बैठिए, और चाय मैंने ऑर्डर कर दी है। श्रेया ने बोला था आपके लिए गेट खोलने को, वो मैंने खोल दिया है। कप वप यहीं कहीं होंगे, देख लेना, आपका ही घर है। मैं पजामे में ही नीचे उतर गया। फैंटास्टिक एंड सीन, ग्रेट, वेरी क्या गुड। बात है।
और फिर पजामे में 3 दिन मथुर के घर पर। वही बट वैसे आप लोग Restraint has been practiced. या एक्चुअली मैं अब थोड़ा सा सीखा हूँ मैं। हुआ क्या था कि मैं पापा के साथ ज़्यादा फ्री होने लगा था थोड़ा, है ना, तो बातचीत होने लगी, तो एकदम से मैंने बताया मैं बंदी के साथ ऊटी जा रहा हूँ, है ना। एंड तो पहले दिन तो कह रहे ठीक है चलो कोई नहीं, सुबह उठते कहते कहीं नहीं जाएगा तो। मैंने कहा क्या, अभी कल मैं वो टिकट बुक हो गई, अब कहाँ करूँगा? कहते कहीं नहीं जाएगा, शादी कर लो, या तो आज शादी कर लो चले जाओ, नहीं तो नहीं करोगे, है ना, कर ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। मैंने कहा भाई क्या फ्लिप आदमी है यार, अभी कल बातें कर रहे हैं, सब सॉर्ट हो गए, कपड़े हो आदमी गए। ठीक है, रात में माँ से बात हुई है ना। हाँ वही भाई बाप लोग को थोड़ा समझ में आता है, माँ लोग डाल मुझे मुझे समझ आया किसी के साथ मुंह काला करा देगा उसका तुम्हारा भी। ये हुआ है। पर उसके आगे तो बता। अरे उसके आगे तो यार बस इमोशनल गाने। तो हुआ क्या था कि तो मेरी बड़ी लड़ाई हो गई घर में कि ये क्या तरीका है तुमने, मतलब यार मेरी पूरी टिकट हो गई, अब हाँ बोल के तुम, मैं या तो झूठ बोल के भी जा सकता था तुमसे, है ना, आपने मुझे फंसाया सच बुलवा के, मुझे पड़ गई। और मैं गुस्सा करके मैंने कहा आज मैं रात में आता हूँ, अभी नहीं, मेरा दिमाग हो गया। मैं गया रात को 1 बजे पहुंचा, अगले दिन निकलना जरूरी, तो मैंने कहा बेटा कोई ना आप चले जा, है ना, बट ढंग से रही हो, हमारी इज्जत हुई हो करियो। और मैं कहा ठीक है भाई। ऊटी में गया, जब मैंने ऊटी में अपना बैग खोला ना, तो उसमें नए कच्चे पड़े हुए थे, क्योंकि जो मेरे कच्चे थे ना, वो पुराने जो कच्चे थे वो फटे हुए थे। तो मेरी बढ़ गई, मेरे आंसू आ गए, मैं झूठ नहीं कह रहा, आई क्राइड अ बिट, क्योंकि भाई उनको पता था कि ये फटे कच्चे पहन के ये खुलेंगे ना तो बेइज्जती होगी भाई इट वाज वेरी इमोशनल। पिताजी तुम्हें अपना भाई मान चुके थे, अपना फ्रेंड मान चुके थे उस टाइम पे भाई। भाई ये वेरी जो इमोशनल सीन मैम, विंगमैन बने हैं ना प्रॉपर। ओहो, यहीं से इंस्पिरेशन मिली है क्या? मैं कच्चे ऐसे अंधा करा- प्यार की। ऐसे कच्चे। वैसे आप लोग अपने शो अंधा प्यार पे जो हिंदी Z5 पे आ रहा है उस पे तो आप करते ही हो ये वाले फॉर्म्स दूसरे लोगों से फिल करवाते हो। आज हमने इन सबसे वाला फॉर्म फिल करवाया है। इसमें एक फॉर्म मैं इन पर्टिकुलर निकालूंगी, वो है विवेक समतानी का। आर वी रेडी गाइस? 3, 2, 1। ठीक है। What's the most impulsive decision you've taken because you were attracted to someone? वो और भाई ने लिखा है decided to make them meet my parents. वो तो क्या सीन था? यार पिछले रिलेशनशिप में मेरा ऐसा हो गया था कि मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा शादी के लिए फोर्स कर रहे थे, क्योंकि सिंधियों में थोड़ा जल्दी हो जाती है शादी। और जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उसको बहुत ज़्यादा ऐसा था कि तू श्योर है कि नहीं है। तो मैंने एक वे ढूंढा कि अगर मैं घर पे मिला दूं तो इसको लगेगा कि हाँ रिलेशनशिप भी बढ़िया चल रहा है, और मेरे माँ बाप को लग जाएगा कि ये किसी के साथ है तो शादी भी डिले हो जाएगी। और मैंने मिलवा दिया, और फिर मेरी माँ और वो मिलके मेरी मारना शुरू कर दी, शादी कब कर रहे हो। तो मैंने बस एक और इंसान को ऐड कर दिया उनकी टीम में, जो मेरे ऊपर और भारी हो गई। पलटवार हो गया बहुत तो भाई, प्रॉब्लम हो गई, बहुत प्रॉब्लम हो गया था तो। हाँ लेकिन एक पॉइंट भाई बताओ, सरप्राइजिंगली एक चीज बहुत खराब है मेरी मम्मी के बारे में जो मैं बोलना चाहूंगा। वैसे मेरी मम्मी बहुत परफेक्ट है, वो मेरी एक्सेस से आज भी बात करती है, और मेरी माँ एकदम ऐसे हो गई थी, बेटा बच गई तू, मतलब ऐसे टाइप की हो गई। मतलब मेरी माँ फुल गर्ल है। अच्छा, what is the most toxic thing that you guys have done? आपने क्या किया? What's the most toxic thing you have done? मैं वैसे तो टॉक्सिक इंसान नहीं हूँ, बट मेरे को पता चल गया था कि मेरा बॉयफ्रेंड उस टाइम पे मेरे से झूठ बोल रहा था, तो फिर मैंने उसकी मम्मी को कॉल किया और फिर मैंने उनसे वो वाले प्रूफ मंगवाए या जो भी है, क्योंकि वो बोल रहा था कि वो ऑफिस में, बट वो ऑफिस में नहीं था। आप एकदम आप ऐसे हो कल मम्मी पापा को लेके आना साथ में। नहीं, बट मुझे सिर्फ अपना पॉइंट प्रूफ करना था, तो मैंने वहां उसकी मॉम को कॉल करा, व्हिच वाज क्रॉसिंग अ लाइन। मैंने उसको डिमीन फील करवाया थोड़ा सा। आई थिंक दैट वाज द मोस्ट टॉक्सिक थिंग दैट आई हैव Oh, that's sweet. बट आई डोंट रिग्रेट इट। कोई बात नहीं। मैंने राहुल भाई से पूछना है मुझे। आप तेरा तू अभी सोच, आपने क्या किया सबसे कुछ होगा तुमने यार क्या किया? मुझे पता नहीं है कि टॉक्सिक क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप बताना कि ये टॉक्सिक था कि नहीं। कि मेरे को शक हुआ, पर मैंने उसका फोन या फेसबुक के मैसेज चेक नहीं किए। समहाउ मेरे फोन पे मेरे लैपटॉप पे उसका फेसबुक लॉग्ड इन रह गया, तो मैंने देख लिए और मेरा शक सही साबित हो गया। तो क्या ये टॉक्सिक है बिहेवियर? नहीं आई थिंक डिवाइन इंटरवेंशन है। नहीं हाँ, ये डिवाइन इंटरवेंशन है। हाँ, भाई, पुलिस स्टेशन के बाहर ही गाड़ी ठुक जाए तो आपकी गलती थोड़ी है, आपके पास। करेक्ट। परंतु मुझे इस बात पे और ज्यादा सैड लगा कि मुझे रोना नहीं आ रहा है।
तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि शायद मेरा प्यार बहुत पहले खत्म हो चुका था। आप डिटेक्टिव मोड में चले गए थे फिर शेरलॉक को नहीं आता सबकॉन्शियस भी सिग्नल्स देती है, तुम्हें कहीं ना कहीं फील होने लगता है, बिकॉज ये फीलिंग नेचुरल नहीं है ना, शक होने वाली फीलिंग मे नेचुरल बी नहीं है। उन्होंने जानबूझ के लॉकडाउन छोड़ा हो ताकि आप ये ढूंढ लो और ब्रेकअप हो जाए। ऐसा मेरे साथ हुआ दैट इज द मोस्ट टॉक्सिक थिंग शी हैड डन देन। भाई ये तो भाई ये तो मैंने आज तक नहीं सोचा, इस बात को 10 साल हो गए हैं। कि क्या पता कि वो चाह रही थी निकलना और वो लॉकडाउन अब बेटे के साथ सोचो। तो जब मेरे को पता लग गया कि मुझ पे चीटिंग हुई है बहुत भयंकर, तो अब वो एमबीए कॉलेज पहुंच चुकी है और मैंने एमबीए कर रखी है। मुझे पता है कि पहले 3 हफ्ते बहुत टफ रहते हैं, उसके पास लड़ने का टाइम तो होगा नहीं, तो मैं कहा मुझे तमीज से लड़ना है, अच्छे से प्रॉपर। तो मैं तब ना एक मीम पेज चलाया करता था, तो नल हाइपोथेसिस। थैंक्स ब्रदर, थैंक्स वेरी मच। अरे वो बहुत ही अच्छा पेज था। थैंक्स ब्रदर। तो मतलब आपको मैंने अनफॉलो कर दिया था पर उसके कूलेस्ट पेज था। तो 3 हफ्ते बाद जब उसने एक दिन मुझे बोला कि आज थोड़ा सा टाइम मिला है, तो आज हम बात कर सकते हैं। मैं कहा ठीक है, तुम खाना खा लो, तब तक ये मैं कुछ मीम्स भेज रहा हूँ, तुम देखो ये फनी है कि नहीं है। वो मीम्स नहीं थे, वो उसकी चैट के स्क्रीनशॉट्स थे, तो वो मैंने उसको भेजे और फिर उसका फिर बहुत सैड फोन है। ये टॉक्सिक है, ये टॉक्सिक ये तो ये टॉक्सिक toxic थोड़ा सा टॉक्सिक है। नहीं, मैं नहीं बोलूंगी, आप यार बताओ। एड्रेस करना ये थोड़ा सा वैसा है। बॉर्डर श्रेया लाइन का देखते हैं, हाँ, मुझे श्रेया। लगता है बॉर्डर लाइन है, बट लाइक ऑफ कोर्स शी वाज द रॉन्ग, लाइक वो गलत कर रही थी तो इट्स नॉट टॉक्सिक। यार उसकी एमबी की तैयारी के लिए पता मैंने उसके घर में कमरा साफ करा के कि टेबल लगवाया कि इस कमरे में ये पढ़ा करेगी। हक करो यार, और उस कमरे में ऐसा सब आओ एक बार। ओ यार, अरे यार, अरे यार, राहुल भाई यार, इट्स फाइन गाइस, हेलो, एक सेकंड। काब्स क्यों दे रहे हो उसे? ये लो लिटिल राहुल भाई यार, खाओ यार। के बिग हार्ट लिटिल आर्ट्स ये तोड़ के दो, आधा तोड़ के दो। लिटिल आर्ट्स आधा तोड़ के दो भैया को। खाओ। बट इट हैपेंड फॉर अ रीजन नाउ। He is happy and I think this is how God protects you. मेरे को भी that my ex-boyfriend cheated on me, मेरे को भी ऐसे बहुत ही randomly mysterious way में पता बिना चला दुख था। के भी तो सपोर्ट कर सकता है। हाँ कैसे पता चला? यार मेरे को randomly मेरे मेरे साथ एक चीज खराब हुई थी जब मैं ब्रेक पे गया था अपनी विश्वविद्यालय के साथ। तो उसके बाद जब मैं वापस आया तो मेरा फोन चेक हुआ। वो तो होता ही है, आपने क्या क्या, जैसे आप प्रेजेंट जेल में जाते हो आपके सारे कपड़े चेक होते होते हैं। हैं। मेरे होते थे। सबका अलग दुनिया होती है। तो प्रॉब्लम क्या हुई, 1-2 मैसेज ऐसे चले गए कि मैंने एक को मैसेज भेजा हुआ है और वहां से भाव नहीं आया हुआ। तो उसने जब ये देखा ना कि बेइज्जत, इसकी कहीं इज्जत नहीं है, ये मुंह मारना चाहता है लेकिन वहां से मुंह मर नहीं रहा। सबसे एम्बैरसिंग मोमेंट मेरी लाइफ का वो था कि देख, ये देख तू हाय पे जो तू ब्लॉक, तो मैं हूं जो तेरे साथ। बट वैसे आई लव द केमिस्ट्री दैट यू गाइज ऑल हैव। अगर मैं आपसे पूछूं कि अंधा प्यार की फिल्मिंग के टाइम पे या जब भी शूट होता है, व्हाट हैज बीन द मोस्ट फनेस्ट एक्सपीरियंस अमंगस्ट ऑल ऑफ यू? इन वॉइस मेरे को पॉइंट। You guys are getting paid or just नाइस, बट कोई ऐसा एक कंटेस्टेंट याद है जिसके साथ Contestant? शो करके बहुत मजा आया था या फिर बहुत ही ज्यादा शॉक वैल्यू वाला कंटेस्टेंट? आई थिंक वो जेडी जो आया था बंदा, जे बहुत अच्छा था। जेडी का हमने बहुत जीजू अच्छा था। बनवाया था उसका। भाई मुझे लड़कियों में भी शंभवी वाला अच्छा एपिसोड इट्स लाइक कि आई फील लाइक कि वो करने के बाद मैंने रियलाइज किया कि अच्छा कितने बढ़िया बढ़िया लड़के सही में बाहर हैं। तभी हाई पे लीव कर देती है कॉस्ट को, क्योंकि बट यार कुछ कंटेस्टेंट्स तो जनरली मेरे को बहुत, मतलब आई फील कंटेस्टेंट्स में कुछ लोग जनरली अच्छे भी थे, जिनसे दोस्ती भी अच्छी हो गई और इंसान भी अच्छे थे। आप उसकी बात तो नहीं कर रहे जिसको आपने बोला कि मतलब आप स्पैंक कराने भी तो गए थे किसी से ओ अपने वो आप मत को? बात करो आप, ठीक है? अच्छी है बहुत मतलब क्या चल रहा है? हम अपन 2.0 की बातें कर रहे हैं, जो हिंदी Z5 पे आ रहा है, पुराने अंधा प्यार की बातें Fair नहीं enough, कर fair रहे। enough. बट उसी की वजह से तो G5 वाले आए। एक स्पैन हमारे OTT हमारे यहाँ भी कल लो हिंदी में। Nice. लेकिन But भाई कोई that's एक fun. एनेक्डोट याद है, कोई एक किस्सा, कोई भी? क्या अंधा प्यार के रिलेटेड? हाँ कोई बताओ बढ़िया बताओ। मैं क्रेजी तो हुआ है, हमने एक फॉर्म जो पढ़ा था यार किसका, कोई absurd चीज बता दो कुछ। ये एक बार हुआ था कि एक लड़का आ गया था कंटेस्टेंट बनके और उसकी बंदी थी। हाँ वो सबसे बेस्ट था। हाँ वो सबसे बहुत बेस्ट था। बंदी और ऑडियंस में थी। नहीं ऑडियंस में नहीं थी। उसकी अब मैं वो बताता डेट कर रहा था, रिलेशनशिप में रह के वो आ गया था कंटेस्टेंट बन के। और लॉन्डे ने पकड़ ली ऑडियंस में, कह रहा है ये बहन की तो बंदी है। यार दैट्स
दैट्स जूसी। नहीं बट और सबसे बेस्ट ये था कि वो एंड तक लड़ते रहा कि मेरी बंदी नहीं है। और हमने पूछा कि ये जो फोटो है तेरी ये इंस्टाग्राम पे, क्या है तेरी बंदी है? कहता कि अगले बंदे से कुछ देर आप बात करो, मैं सोच के बताता Oh my God. उसका तो बेसिकली उसका ये मानना था कि उसकी बंदी और वो काफी टाइम से डेट कर रहे थे और वो ऐसे ही कंटेंट क्रिएशन में था, तो उसकी बंदी ने बोला था कि वो कुछ देर ट्राई करके आ जा, देख ले क्या मजा, मतलब फन हो जाए। एक तो इस जनरेशन का डेफिनेशन ऑफ लव भी आई थिंक काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। बट दे आर मोर मैच्योर। आई थिंक हमारी जनरेशन के आगे वाली दे वुड फाइंड नहीं No, I more think options. They are more mature to me. I think they are but more- like age they feel में stability is something that we aspire. मतलब ऐसे उनको लगता है जैसे अब तो हमारे लीगल लूपहोल्स बना लिए generation लोगों में- ने, लीगल लूपहोल्स बना लिए। वी वर इन अ रोस्टर डेटिंग सिचुएशनशिप, माय लॉर्ड, ऐसे लैवेंडर करके। डेटिंग, कौन सा रोस्टर क्या डेटिंग। बात हो गई? ये सब वही मैं कह रहा हूँ, मेरे को तो नहीं समझ आता कुछ रोस्टर ज्यादा। डेटिंग मतलब- होती है, Multiple कैसे people छह are there on the हाँ, roster. रोस्टर डेटिंग होती है कि जैसे ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, बट किसी और श्रेया example लो। बाकी लोगों से भी बात कर रही है, हम लोगों से भी बात कर रही है, तो वो रोस्टर पे है। मेरे अरे बारे में जैसे ऐसे roster We are बोलो not यार। exclusive, मेरे किसी को पास- बोलते अच्छा हैं ना। सॉरी, विवेक विवेक और वही कौस्तुभ मैं बार डेट बार कर रहे हैं, बोला विवेक के रोस्टर पे बाकी सारे लोग भी। नहीं We ये are तो not कॉस्टो के exclusive, यही I होता है ना। कॉस्टो के रोस्टर में बाकी लोग होंगे मेरे। बट ये तो अरे जैसे- कैजुअल डेटिंग जो पहले HM था होटल मैनेजमेंट में या होता, फिर Monday, ओपन Tuesday कोई और आएगा, रिलेशनशिप, shift कॉल रखती दैट है। ओपन रिलेशनशिप आल्सो। हाँ, it's नीच called और open गलीच लोग relationship। बहुत चीजें करते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि सिंपल नहीं, अगर इफ दे आर इवन इफ दे आर एक्सप्लोरिंग at the age of 19 20, that's better if you fuck up now and 27 28 में you have the मतलब brains to मतलब फिर वो 27 में भाई। कोई एज पैरामीटर नहीं है ना कि यहाँ तक ही सेटल होना है। मतलब हाँ, वो तुम्हें correct, खुद correct. के साथ सेटल होना है, वो चाहे 20 में हो जाए वही चाहे ना। 27 में हो। लेकिन अब ऑप्शंस अगर इफ दे हैव अ प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस लाइक तो वो एक्सप्लोर करके नाउ दे कैन फाइंड फॉर समथिंग, दे वोंट सेटल इज व्हाट आई एम सेइंग। पीपल इन आवर जनरेशन इज स्टिल सेटलिंग भाई इज व्हाट आई एम बट सेइंग। इट वर्क्स बोथ वेज भाई। अगर तू बहुत ज्यादा भी एक्सप्लोर करेगा तो मेरे को नहीं लगता कि तू बहुत सेट वो एग्जॉशन आ जाती है, तुम्हें लगता है कि देयर इज समथिंग बेटर आउट देयर, बट हाँ यार, एक्चुअली होता एक नहीं है। point देयर इज बात हो नॉट जाता फिश है। इन द सी, मतलब इतनी नहीं है, कचरा भी है बहुत ज्यादा। ये तो हमेशा ही लगेगा मेरे हिसाब से कि बेटर हो सकता था, परंतु वो वहाँ परेटो प्रिंसिपल बहुत काम में वो आता है। 80% of the men कि don't get 80% 20% of the women. ये नहीं मैं बोल नहीं, रहा ये कुछ और। मैं कह रहा हूँ कि परफेक्शन अचीव करने के चक्कर में आप हमेशा बाहर एक्सपेरिमेंट किए 80-20 रूल ही तो होता है। और मतलब नहीं, रिलेशनशिप ऐसा 80-20 में पर जो इस तरीके से तूने 80-20 को एब्जॉर्ब करा है वैसा नहीं। मैं कह रहा हूँ कि 100% पे नहीं चलती गाड़ी, अगर 80% पे चल रही है तो 20% का तो फ्लॉ मेरे में भी हुआ ऐसा I नहीं। think और a ये बात सच relationship भी है। is all about growing together with each other, हाँ, learning, मेरे को ये लगता है well, evolve कि it's होते हैं। not about finding something better, it's about feeling something better मतलब with the डे same वन पे person. जो अट्रैक्शन या लव अरे है यार, वो डे 100 पे डिफरेंट होगा। शायद अट्रैक्शन कम हो जाए, लव बढ़ जाए, तो वो Correct, एक correct, जर्नी एंड correct, correct. प्रोसेस। लेकिन वो तो है कि 20% of the men get 80% of the women. ये क्या बात है? तो वापस तेरे पलट दिया हाँ, फिर से पलट दिया। नहीं नहीं ये होता है 80-20 यही वो है भाई। आप 80 बताओ, आपको तो पता है 80-20 यही है, पर उसका ये तात्पर्य नहीं है। भाई। आप हाँ बोल देते तो गलत हो जाता क्या? हाँ, एडिट पे 2 मर्जी काट ले। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। बट ठीक है, जैसे देखो आपके इस वाले गेम शो में एक चीज होती है जहाँ पे यू गाइज हैव विंगमैन्स एंड विंग वुमेन, ठीक है, कंटेस्टेंट के लिए। अगर आपको इस टेबल में से अपने लिए कोई एक विंगमैन या फिर विंग वुमन चूज करनी होती तो आप किसको चूज करते? लेट्स स्टार्ट विद ओमकार। क्यों? फॉर लाइफ। मतलब वही मेरे को बहुत हेल्प करता है। हाइप अप तो करता है कॉस्ट्यूम। करता आई थिंक है, मेरे yes, yes. मतलब मुझे तो एक टाइम पे लगता था कि कॉस्ट्यूम को ही पसंद है शायद हाँ, मुझे तो ओमकार, बहुत- and I am being- मैं रोया किस लिए था? हाँ वही मुझे मुझे इसको ही शादी करनी है क्या? इससे ये हमारी विदाई पे भी रो रहा था और मुझे उस टाइम पे लग रहा था इतना क्या रोने की जरूरत है। मेरे को इतना अजीब लगा क्योंकि श्रेया के घर वाले रो रहे हैं, श्रेया बैठ गई, मैं गाड़ी में इस साइड बैठ रहा हूँ और मेरी गाड़ी में बहुत सारी दारू थी, तो मैं अपने भाइयों को ढूंढ रहा हूँ कि दारू हटाओ, श्रेया की सूटकेस आएंगी। तो मैं कंफ्यूज्ड हूँ उस टाइम पे और मैं गाड़ी में बैठा हूँ, कौस्तुभ इस साइड से आया भारी गले के साथ। ठीक है फिर माँ भाई तू मेरी साइड से शादी में आया है, अगर तू रो रहा है इसका मतलब तू श्रेया के मेरी लाइफ में आने से दुखी है। तू श्रेया की साइड से नहीं रो रहा है। और फिर ऐसे कि ठीक है जाओ भाई ये मेरा बाप आ रहा है। भाई वो तो रोदाली बना दिया इंसान ने कि ओए लो इधर आ, बट इधर आ, वो लो। अनएक्सपेक्टेड भी था ना, भाई मतलब मेरे तो आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता था कि propose होने वाला है। नहीं तभी तो इट वाज लाइक वाओ। नहीं मेरे साथ इसकी वजह से मैं कॉलेज 5 साल में करता, इस मतलब समझ लो मेरे वैसा बॉन्ड है इससे कि 7 साल से जानते एक दूसरे को। एंड आई नेवर थॉट ही वुड गेट अ गर्ल मैन, बट ही डिड। but he did, He of did, course. and it all kudos to you. ये विंगमैन है, नेवर थॉट यूड गेट अ गर्ल। ये विंगमैन चूज करते हैं हम।
ये तुम बताओ हाइप कर देता हूँ हाइप हाइप भाई मेरा तो ऐसा रहता है कि आई मेक हिम लुक ही इज 5'7" what the fuck are you talking about? Is that possible? It's possible. यस भाई मेरा तो ऐसा था कि इन शोल और नीचे जूते भाई मेरा सलमान तो ऐसा था कि अगर मेरी बंदी से कुछ ऐसे फाइट वाइट भी हो रही है तो मैं कौस्तुभ से 2 मिनट बात करवा देता हूँ, और कौस्तुभ भाई 2-3 लाइन बोलता है जो बहुत इमोशनल रहती है, तो सही क्या है, बात समझ है, जाते साइड हसल चल रही है कौस्तुभ की। मैं भी कौस्तुभ को बहुत जगह से निकाला हूँ, ऐसा नहीं है मतलब जब भी बिल्कुल रो रहा था और फिर मैंने बोला कोई नहीं ब्रेक ही तो था। और पता है ऐसे बोला ब्रेक ही तो था, मेरा पकड़ा गया, मेरी टूटी हर जगह। और जैसे ही मैं दिल्ली आया और बैंगलोर में थप्पड़ थप्पड़ जो भी हुआ है ना, दिल्ली में आते ही एकदम से आया और मेरे बात सुन रहा हूँ, ओमकार ने बोला इस जैसा लीचड़ आदमी मैंने जिंदगी में देखा। मुझे शर्म आती है इसको अपना दोस्त कहने में, ये बातें वायरल हर जगह जा चुकी है। उन्होंने कहा तू तो कॉल पे ये कह रहा था, फिर मुझे पता था कि श्रेया से बात हुई इसकी और श्रेया ने कहा बाप लगत नहीं है, आप माँ से बात हुई। वही श्रेया ने सारे पर काट दिए। लेकिन मुझे राहुल भाई से पूछना है थोड़ा कुछ। क्या? राहुल भाई से because he has more experience than us in the world। और मैंने when we saw him it was like मतलब he had game man, मतलब damn। मैं हाँ उन्होंने अपनी इतनी अच्छी दाढ़ी ये बोल के काटी थी कि यार मेरे फिर चेहरे के इमोटिकॉन्स नहीं आ पा रहे हैं। डर तो रहे हैं और क्या चाहिए। इमोशंस इमोटिकॉन्स की इमोशंस डिटेक्ट करते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो आप किसको अपना विंग मैन ये या विंग वुमन चूज करोगे? ऐसे तो दिखाते हैं। नहीं, लेकिन ये बताओ आपको क्या लगता है, क्या आप चीज़? किसको विंगमैन चूज विंग मैन या तेरे विंग कोई वुमन? आई नो वही कॉस्ट्यूम कई मतलब हाइप तो बहुत सही करता है, मतलब कई बार तो ऐसा हाइप करता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इतना भी कोई चुटकुला अच्छा नहीं है। मतलब कई बार तो ऐसा तो नहीं। हाँ कौस्तुभ भी बनाएंगे अपना कौस्तुभ के लिए 2 for 2। What about you, श्रेया? कॉस्ट्यूम अगेन मतलब ही सच अ गुड हाइप मैन, मतलब इन एवरी सिचुएशन, तो नो डाउट यू गो गर्ल, ही इज अ गर्ल्स गर्ल आल्सो। मतलब ऐसे वाले आदमी से थोड़ा डर के भी रहना चाहिए, जिसकी सबसे बनती हो ना, उससे डर के भी रहना चाहिए थोड़ा बहुत। जो सबका दोस्त है वो किसी का दोस्त नहीं है, ऐसी एक कहावत हुआ करती थी। करेक्ट। आई हेट यू फॉर रियल। तभी तुम आपका दोस्त नहीं हो। जैसे ओमकार ने भी जब ये फॉर्म फिल किया था तो उनसे हमने क्वेश्चन पूछा था, इफ यू कुड ओनली आस्क अ पोटेंशियल पार्टनर वन क्वेश्चन बिफोर डेटिंग देम व्हाट वुड इट बी? और उनका आंसर है इस पे तुम्हारी कास्ट क्या है। क्योंकि मैं हमेशा से इंटरकास्ट मैरिज करना चाहता था। गलती से सेम कास्ट की ना हो। सो यू आर हैप्पी विद द आउटकम? हाँ क्योंकि यादवों में तो सारी लड़कियां मेरे माँ बाप ने देखी ली थी। वैसे आप लोगों का कोई नॉन नेगोशिएबल है कि अगर ये क्वालिटी आपके पार्टनर में होती तो आप उनको डेट ना करते? रिलीजन। अगर अनकाइंड है तो फिर आई थिंक देयर इज नो पॉइंट ऑफ डेटिंग और रिस्पेक्ट हैविंग है, हां डिसरिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स whom? टुवर्ड्स एनीवन मतलब अगर मतलब इट्स लाइक एक लड़ाई भी होती है तो जिस वजह लाइक जिस तरीके से इंसान रिएक्ट करता है उससे काफी कुछ पता चलता है उसके बारे में। अगर वो लड़ाई में भी अगर तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा है तो मतलब लॉन्ग टर्म उसमें आप कितने बड़े वो एक ही बात है, नहीं भाई तू कितना बड़ा नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल नहीं, डेट जैसे पे नहीं होता तो मैंने देखो तो एक जैसे मेरी अगर लड़ाई होती है तो मेरा ऐसा होता है कि बात कर लेते हैं, बड़े नाराजगी है तो बात नहीं की, लेकिन गाली वाली नहीं बकते, आप करके बात करते हैं। मैंने देखे अपने दोस्तों को कि एक दूसरे पे चप्पलें फेंक रहे हैं, पूरे खानदान को गालियां दे रहे हैं, ये मैंने अपने दोस्तों को देखा। मतलब अभी भी उसी दोस्त को रहे हैं। नहीं मैं ऐसा कुछ है, यहाँ कोई नहीं बैठा है ऐसा, दैट्स ऑड एज तेरे को पता होगा जैसे क्या होता है कि हॉट या हॉट? हॉट नहीं, मेरे को हॉट नहीं हाँ है। तो सैंडल वैंडल फेंक देना और उससे बचो तेरे ना। बीडीएसएम में चप्पल और ये सब क्यों मारी है भाई? कि बेलन ये से बीडीएसएम बैठ के बचाई बाहर क्यों हो रहा है? पब्लिक में कौन सा बीडीएसएम होता है भाई? बाटा का चाटा। हाँ बाटा बाटा का चाटा। नाइस। व्हाट अबाउट यू राहुल? आपका कोई नॉन नेगोशिएबल? अगर कनेक्टेड बालकनी भाई के रूम के साथ connected है। पहले वास्तु चेक कराओ। फ्लोर मैप दो। फ्लोर पर मुझे हिपोक्रेसी से बहुत प्रॉब्लम है। एज अ पर्सन मुझे हिपोक्रेसी से बहुत प्रॉब्लम है कि तुम परसों तो ये बोल रहे थे, आज तुम ये कर रहे हो। तो ये अगर हो जाता है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये इसका फंडामेंटल ही खराब है। ये तो मोस्टली सारे लड़के ऐसे होते हैं। मिसमैच। हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार ये मतलब ये तो छोटी छोटी चीजों पे ही अगर ऐसे कर देगी
बट हिपोक्रेसी पॉइंट आउट भी वो ज्यादा कर पाते हैं जो ज्यादा मतलब चीजें याद रखते हैं। जैसे मैं किसी बंदे को अगर मैं समझाने से मिला हूँ, मेरे को 5 साल जो भी इससे बात हुई है ना वो सारी ही याद रहेंगी, और फिर अगर एक पॉइंट पे भी ये कुछ वो करेगा तो मैं जबरदस्ती कोरिलेट करके कि ये गलत है, क्योंकि मैं इससे ऑलरेडी हेट करता हूँ। लेकिन वो पार्टनर में शायद से हिपोक्रेसी नहीं देख पाते होंगे, जैसे मैं श्रेया पे नहीं देख पाता हिपोक्रेसी। नहीं, पर डेटिंग फेज में तो आप Yes, जब yes, आप इवैल्यूएशन कर रहे हो 6-7 तब तो आप कर ही पाओगे ना एक बार इवैल्यूएट क्या है वाली? कि हिपोक्रेट है नहीं है। मैं फर्स्ट मेरा डेट पे एक कुछ ही और बोला और आज खुद Correct. देखो कुछ और कर नहीं रहा वो है। ठीक है, वो आदमी झूठा होता। आदमी नहीं मैं तो ये बता रहा हूँ, अगर आप कोई भी छोटा काम कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, फॉर मैन, बिकॉज हम ज्यादा भूल जाते हैं, है ना, मुझे ऐसा लगता है। कोई भी अच्छा काम किया था मैंने और मेरी बंदी बोलती थी कभी भी कि तूने किया ही क्या मेरे लिए, और मैं किया था मैंने, मुझे पता है मैंने किया था। ये अगेन इट्स अ मैन ट्रेट वेयर आपको सारी बातें याद रहेंगी, पर जब आपका आर्गुमेंट हाँ, हो उस रहा है, वक्त सब आप बैठ जाओ। blank हो, बिल्कुल हम वो blank। दानवीर कर्ण बन जाते हैं एकदम से। बट पता है ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी है कि फॉर एग्जांपल टू डू लिस्ट में 10 चीजें हैं, आपने 8 अकॉम्प्लिश कर ली, जो 2 नहीं करी हैं, पूरा दिमाग सिर्फ उन 2 अनफिनिश चीजों को याद फॉर That's Pareto as well. एग्जाम्पल कमेंट्स भी जब आ रहे होते हैं, गुड कमेंट्स यू विल स्किम थ्रू इट, बट बैड कमेंट ही दिखते रहेगा कि अरे इसने मुझे मैथर वो बोला हंसना हुआ है। था क्या वाले का तो यूजर नेम भी याद रहता है। ऐसा वाला अनिमेश पर ये 1314 मैटर कौन लिखता है? मैथर उससे ज्यादा तो मतलब मैंने भी लिख दिया था कि कोस थीटा बाय साइन कौन सी है? आप लोगों को क्या लगता है कि एक मेरा एक रिलेशनशिप आपने पूछा। सो सॉरी, बताइए। मैं एक तो ये बता रहा हूँ कि सब में लिखना चाहिए, मुझे लगता है लड़कों को कि उन्होंने क्या क्या अच्छा किया है। दूसरा मुझे लगता है फॉर मेरा एक ही है कि इफ आई डू एनीथिंग फॉर समवन एंड इट बिकम्स एज यू शुड रादर देन अ सिंपल थैंक यू, दैट इज व्हाट आई फील इज अ वेरी बिग वो के लिए कि ये पर अगर तेरे को याद आ भी जाएगा तूने क्या किया है, तो उस काम में भी तो ये होता है ना, अच्छा ये गिनवाएगा। नहीं वही तो कह रहा बताएगा हूँ, तो वही तो, अब तू गिनवाएगा भी, ये कोई बड़ा काम कर देगा तूने। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अगर तूने कोई काम किया, सपोज XYZ, सपोज इनको फ्लावर्स पसंद है, पासबुक तो एंट्री करवा दो। हाँ पासबुक एंट्री, सिंपल एज दैट, पासबुक एंट्री, और तू कराया और तूने बोला कि मैं कर दिया, है ना। अब इस पे ये भी होता है तो मैं नाचू किया, तो ये मतलब वाला तू कह रहा है अगर कि करते ही साथ वीडियो बना लो थैंक यू का। हाँ नहीं थैंक यू उधर से आ जाए, हाँ अगर कि- वीडियो बना लो उसका। हाँ और मतलब बट एक जैसे next फेयर level। आस्क है कि मतलब यार कि as इतना you तो should, होना ही चाहिए। as you should नहीं होना चाहिए, तो क्या करूं, मैंने भी तो किए थे, फिर वो पर जाता है कि- लड़ाई में अगर वो पॉइंट लेके आओ देन तो होगा ही नहीं, तो फिर मैं क्या करूं, तुम लेके आए फूल, तो लड़ाई के क्योंकि टाइम लड़ाई के टाइम तेरा अलग रिलेशन है और वैसे अलग रिलेशन है। वो मैं समझ गया, Agreed. लेकिन वो आई लड़ाई हुई उसी वजह से रही है ना। अगर देख, अगर वो कहते तुम एफर्ट्स नहीं करते मेरे लिए, लेकिन जब मैं एफर्ट वो करता हूँ, तो लड़ाई के बीच में बोली गई लाइन है, वो उस कह रहे वजह हैं से कि लड़ाई के नहीं हुई है। अलावा ये भी कौन यही सा चीज़ मिरांडा होती है। राइट्स है जो मुझे नहीं पता है। एनीथिंग विल नॉट बी यूज्ड अगेन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। फाइट मैथ अलग होता है और वैसे मैथ That is true. भाई मैंने ये तो देखा कि लड़ाई इमोशंस पे खेल लो तो ज्यादा इजीली जीत सकते हो आप। ये मैनिपुलेटर सोचते हैं। वही तो मेरे जो कम है क्या, तू क्या समझता है इसको? ये कुंडली मार के बैठा है लंबा। इसके 36 अवगुण मिलते हैं। ये इनकी ओरिजिन स्टोरी है रिलेशनशिप की। नहीं मतलब मेरे को जनरली ऐसा लगता है कि फाइट में लॉजिक तो लेके जा ही नहीं सकते हो, इट्स मोर अबाउट कि वो कैसा फील कर रहे हो और तुम कैसा फील कर रहे हो। लड़ाई हारनी ही होती है। हाँ, As a man, मैं दोनों को ही आई थिंक तभी दोनों को बॉर्नविटा ही से एक माँ और time पे- बच्चों के लिए आती है। उनकी इतनी तैयारी जीत की आप सब। ये लड़ाइयों में तो आप हाँ, बोलो क्या हाँ। मतलब ऑफ कोर्स ओंकार ने ये बात तो सही बोली कि फर्स्ट पर्सन टू गिव इन शुड बी द guy. Guy. That's such a yes. that's such Then a it that's such a bad thing. softens No. the woman's I don't heart believe it. also कि ना, अच्छा ना. sorry अच्छा. sorry मैंने भी शायद एक्स्ट्रा बोल दिया and then you पता है That's the what moment- tyrants feel like. कि हाँ सॉरी बोल दिया, नहीं भाई ये गलत नहीं पर मानता हूँ, मैं इसको नहीं मैं मानता। कि वो सॉरी एक एफर्ट के तौर पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर मैं सॉरी ऐसे फेंकने लगता हूँ ना, ठीक है यार बुरा लगा क्या, सॉरी बट ठीक है सॉरी, सॉरी फिर सॉरी की वैल्यू खत्म हो जाती बट है। आपको एंटर वैसे जैसे तारक मेहता में बैकग्राउंड म्यूजिक एंटर Sorry, करता sorry, है sorry, सॉरी 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 फिर बात करो, मेरे को लगता है। भाई शुरू ही ऐसे सॉरी से होता था ना, लेकिन वही है ना कि अब जब एक सॉरी से काम चलने लगा था, अब उसके बाद ये हो गया कि इतने सॉरी बोल दिए तो उसके बाद ऐसा होता था 1.5 लाख सॉरी से भी कुछ नहीं हो रहा, फिर क्या करेगा तू? Apologize. नहीं फिर उसके बाद एक्शंस मैटर। दंडवत। यूजी शीट उसके बाद एक्शंस मैटर बिकॉज एक पॉइंट तक एक इंसान वर्ड्स को होल्ड कर सकता है, बट अगर आपके एक्शंस और वर्ड्स अलाइन तो नहीं फिर क्या कर ऐसे रहे सॉरी बोलना पड़ता है? अरे यार ये वाला मैम आपको कोटि कोटि नमन। भाई मैं तो सबसे वो ऐसे हो गया, अरे यार समतानी ऐसे पकड़ लेगा और ऐसे कर देगा। ये तो हनीमून पे बतख बनाती है। कैसी सॉरी है। सॉरी।
भाई लड़ाइयों में मजा तो सबसे ज्यादा आता था जब उन्हीं की टोन रिपीट करके वो कर दो दैट मेक्स वुमेन सो मैड आई लव इट As I said before, हाँ। he wants a man. हाँ He continues continues बिकॉज़ तुम्हें होता है दिमाग में कि अगर मैं ये बोल दूंगा तो मेरी मुझे पता लेकिन मजा बहुत है तू बिल्कुल अपनी माँ की जैसी है तू माँ से कब मिला उसकी ये क्या जा रहा है नहीं वही ना लड़ाई होगी। तब तो लड़ाई होगी और बहुत जल्दी डाइग्रेस हो जाता है, जो मैटर है उस पे तो कभी लड़ाई चलती नहीं है, किसी और चीज पे हो जाती ये है ऐसा कि ये रहता है कैसे कि- बोला। और कई बार अगर ये हाँ सॉरी कई बार आपने मतलब वनरेबल होके कुछ शेयर किया है, सामने वाला अगर वो फाइट में ले आए तो फिर तो वो तो मतलब बहुत करेक्ट करेक्ट फिर करेक्ट game वो बहुत over। खराब करेक्ट करेक्ट लेकिन वो मैंने बहुत बार किया है। सैड आपसे एज कह ही रहे सेड थे अर्लियर इससे ज्यादा लीचड़ आदमी कि टॉक्सिसिटी तो है। बहुत मतलब मेरे को तो ये है कि अब इस उम्र में ये कहाँ दोस्त बनाएगा लीच तो है ही ये वो प्रॉब्लम नहीं है ये हमारा हाँ। वैसे आप लोगों को क्या लगता है विच लाइज आर ओके टू से इन अ रिलेशनशिप? हार्मलेस लाइज जैसे एपिसोड मैंने देख ली नहीं देखा है, मैं तुम्हारे साथ ही देखूंगी बट ऐसे- देख ऐसे, चुके हैं हाँ। पहले से। और दोबारा देखती हो वाह दैट्स क्यूट ये तो प्यार है। दैट्स क्यूट। नहीं भाई रिपीट कर रही है ये और कौन से झूठ आप लोगों ने बोले जो आपको लगता है कि ठीक है नॉट अ बिग डील? मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था मेरा ऐसा है कि जब मेरे को थोड़ा सा पर्सनल स्पेस चाहिए रहता है तो मैं सोने जा रहा हूँ बोल देता हूँ और फिर अपना पर्सनल स्पेस ये मैं भी करती हूँ। हाँ हार्मलेस है आई थिंक हाँ। मैंने एक मतलब थोड़ा हार्मफुल ही झूठ था वो बोल दिया था कि मेरा जहाँ पे घर है ना वो गांव के बहुत एक डिफरेंट साइड पे है और वहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर तक खेत ही दिखते थे, तो मैं पूरा बचपन उसी में पला बड़ा हूँ। लेकिन पिछले 5-6 साल से उसके पीछे घर बनने लग गए या हमारी बिल्डिंग बन गई, अब वहाँ से कुछ नहीं दिखता। लेकिन मैं श्रेया को ये बोलता रहा मेरे घर से बहुत खेत दिखते और जब वो वहाँ गई ये तो स्कूल की बिल्डिंग है, मैं इस बिल्डिंग के ऊपर बहुत खेत दिखते तो ये तो ऐसा झूठ था। बट ये भी क्यूट झूठ है। आई एम श्योर कि वो उनके लिए डील ब्रेकर नहीं होगा कि खेत नहीं दिख मैंने इतनी बड़ी बिल्डिंग है वो भी हमारी है, वाओ मैं ऐसे खुश हो गई। ये ऐसे कोई थैंक गॉड के कुछ तो बना। मैं परेशान हो गई थी कि 20 साल से डेवलपमेंट ही नहीं आया। मेरे दहेज में सीमेंट दे दिया आपने किस टाइप के झूठ बोले? प्योर बिहारी एटीट्यूड। यार मैं सबसे ज्यादा झूठ बोले नहीं क्योंकि नहीं मुझसे नहीं झूठ वो लाइफ में सही कर रहे थे। कोई एक आधा तो हो ही जाता है। मतलब ऐसे सही होंगे छोटे मोटे झूठ आपके भी खेत थे? नहीं खेत कुछ नहीं खेत वाला नहीं मैटर हमारा, बट हाँ जैसे एपिसोड वाला मैंने एक बार करा था कि मेरे को गेम ऑफ थ्रोन्स का बड़ा था उस टाइम कि फटाफट देख लो, तो मैं देख लिया तो फिर मैं इधर मेरे चुप करके बैठा हूँ कि मुझे पता है कि मरेगा मैं चुप करके बैठा हूँ। तो ऐसे ऐसी जिग जैग भाग तो ऐसे कभी वैसे झूठ बोले कि आप लोगों ने बोला कि हाँ हम घर पे हैं बट आप बाहर चले गए झूठ बोल के? ओह नेवर। ओ डैम मतलब मैं ऐसी झूठ श्रेया को नहीं बोलता, ये सब मैं मम्मी पापा को बहुत बोलता मेरे पापा को ना मेरे पापा 20 साल पहले दिल्ली में मतलब गाड़ी में ट्रैवल करते थे बहुत ज्यादा, तो उनको लगता है कि उसी टाइम के हिसाब से अभी का भी टाइम चलता है, तो उनको लगता है मालवीय नगर अभी भी मेरे घर से 1 घंटा दूर है, बल्कि वो आधा घंटा दूर है, और गुड़गांव भी 30 मिनट दूर है वैसे, लेकिन उनको लगता है 1.5-2 घंटा। तो उनको जब भी मैं बोलता हूँ मैं गुड़गांव, अच्छा तुम्हें 2 घंटा लगेगा? ठीक हाँ मुझे 2 घंटा लगेगा। ये तो झूठ नहीं बोला, ये तो यस एंड कर रहा है। Yes and कर रहा हूँ। That's not a lie then. और फिर मैं 1 घंटा और चिल करके जाता हूँ फिर। मेरा मन तो कभी कभी करता है जैसे कि अगर जैसे किसी दिन मेरा जिम मिस हो गया है और मानो 3 दिन के ट्रैवल से आ रहा हूँ, तो मेरे को कैसा मन करता है कि मैं एयरपोर्ट लैंड कर गया हूँ 7:30 बजे, तो वाया जिम होता हुआ आऊँ और उसको ऐसा मैं बोल दूं कि सॉरी फ्लाइट डिले हो गई, ऐसा कुछ। पर मैंने अभी तक करा नहीं ये है। तो अपनी हेल्थ का झूठ है जैसे बट वो तो खुश होंगी ना कि जिम होता हुआ आ रहा है। नहीं नहीं उसको ये था कि तुम 3 दिन बाद आ रहे हो, पहले टाइम स्पेंड करो उधर, ऐसा वो वाला मेरे सामने सपाटे मार लो ना, वो ऐसा वाला scene। ये वाला और आपके तो घर में जिम जैसे ओमकार है, ने आपके तो घर में जिम है। हाँ है, पर जिम में मजा आता है। मैं टाइम वाला ये कि जैसे मेरे को नोएडा जाना पड़ता है तो यहाँ से 1 घंटा दिखा रहा है, तो यार 1 घंटा 40 दिखा रहा है, तो वो 40 मिनट जैसे आपने आज भी बोला। लेकिन मैं यहाँ पे टाइम पे आया था देखने के लिए। टाइम पे से राहुल आया था। मैं सिर्फ आया था टाइम पे। पर जैसे जिम का मैंने एक बार ये बोला था, अभी 4-5 दिन पहले मैं जिम बोल के गया था और फिर वहां पे जाते ही मैंने खाना खा लिया और फिर जिम ऐसा 2 घंटे ऐसा बहुत लेट हो गया और फिर श्रेया ने आके बोला जिम गए थे? माँ खेला था आज क्रिकेट
खेल लिया, बैडमिंटन खेल लिया, जिम गए। जिम क्या होता है? कार्डियो किया। बट वैसे कभी रिलेशनशिप के स्टार्टिंग वाला जो फेज होता है जिसमें बातचीत चल रही होती है, टॉकिंग स्टेज है, कोट कर रहे हो एक दूसरे को, उसमें कोई झूठ बोला है पटाने के लिए? मेरे को पर्सनली ऐसा भी लगता है हम सबके लिए, क्योंकि हम स्टेज पे ऑलरेडी इतना ज्यादा अपने फिक्शन में होते हैं कि मतलब हम पार्टनर को नहीं बोलना चाहते होंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम्हारे दिन में 10 मिनट की झूठ आदमी बोलना चाहता है, वो तुमने स्टेज पे बोल दिया। अब डेटिंग के टाइम पे जैसे मैं अपना बताता हूँ, मैं गुड़गांव रहता था, वो नोएडा रहती थी और हम दिल्ली में मिलते थे। तो उसकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जब डेट हमारी खत्म हुई है, मैं पहले उसको नोएडा छोड़ने जाऊं, फिर मैं गाड़ी चला के गुड़गांव जाऊं। ये मैंने 2 बार करा और ये पहली और दूसरी डेट पे हुआ। तीसरी डेट पे ही, अब ये जब हम कोर्ट ही कर रहे हैं, मैंने उसको बहुत क्लियरली बोल दिया कि ये टैक्सी सर्विस मैं नहीं चला पाऊंगा। हम टाइम से डेट खत्म कर देंगे ताकि आप सेफली ऊबर लेके आप नोएडा जा सकें और मैं गुड़गांव जा सकूं, क्योंकि ये 3 घंटा मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा। तो मैंने ऐसा कुछ किसी प्रकार का कोई ऐसा झूठ अननेसेसरी गुड बॉय बनने के लिए मैंने कुछ ऐसा नहीं अपने करा कि हाँ एक्सपेक्टेशंस मैं अच्छे से बिल्कुल- सेट करी। बिछी नहीं। हाँ बिछा नहीं थी भी मेरे पास व्हाइट इनोवा, मैं चला भी सकता था टैक्सी, परंतु पर कनाडा नहीं था। हाँ, तो फिर मैंने मतलब बेसिकली हाँ जैसा वो बोल रहा है, जस्ट एडिंग ऑन टू कि झूठ नहीं बोला है जो है शुरुआत में भी कभी बताने के लिए, तो फिर पटाएगी क्यों? हाँ मैं तो बोलता था हमेशा। कैसे किस टाइप क्योंकि की? पर्सनैलिटी थी ना हमारे वही ना आपके पास है ना, वही तो बता रहा हूँ। वो एक झूठ से फिर तू जाता भी तो 10 झूठ पे है ना, वो स्पाइरल में होता है। मतलब मैं तो तेरा देख के ही वो हो जाता हूँ कि नहीं यार मुझे एक्चुअली पर ये मजा आ रहा भाई है मैं कॉस्ट्यूम। बता Why दूं would बात, she- why would she like me then? मैं अभी बताता हूँ। मतलब कौस्तुभ के मम्मी पापा ना मेरे बहुत क्लोज हैं, क्योंकि कौस्तुभ की मम्मी से मैं बहुत ही ज्यादा मतलब माँ जैसा फील करता हूँ। तो वो मेरे एंगेजमेंट पे भी दोनों आए थे, और जिसमें अंगूठी रख के लाते हैं ना, वो कौस्तुभ की मम्मी लेके आई थी। उसे पता था ये नहीं लेके आएगा, तो मेरे लिए वो यहाँ पे है। अब शादी से पहले दिल्ली में मैंने सोचा था मैं 3 कार्ड ही दूंगा, एक सोलंकी के घर पे, एक रोहित के घर पे, एक कौस्तुभ के घर पे। मैंने सोलंकी के घर जाके कार्ड दिया, मैंने रोहित के घर जाके कार्ड दिया, और फिर मैंने कौस्तुभ को फोन किया कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो इसने बोला कि मैं तेरा नाम लेके अपनी गर्लफ्रेंड के घर हूँ। अभी बताइए क्यों? मैं अभी तेरे घर से निकला हूँ मैं घर वालों के साथ। भाई वो यही बोलते थे, कह रहे यार उनकी तो शादी हो गई, अब शरिया तुझे आउट कर देगी यार तो अब क्या बहाना मारेगा? बहुत ठीक लोग है, लोग। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है? उसका आप लोगों को क्विक आंसर देना है, ठीक है? एक एक करके चलेगा। वील स्टार्ट विद ओमकार, बैक टू बैक सबने आंसर देना है, ठीक है? बीच में सरप्राइज भी फेंक देना कि एकदम से कॉस्ट्यूम और एकदम से कॉस्ट भी होना चाहिए, सरप्राइज। स्पिन द बॉटल में हमेशा मेरा ही क्यों आ रहा है? क्योंकि सबसे ज्यादा मैथमेटिकली थोड़ी सी चर्बी से आ गया तू इधर। संतानी पे क्या होगा, कॉस्ट भी आ रहा है। ओमकार, आर यू रेडी? यस, ओके। लव लैंग्वेज? मतलब फिजिकल टच। ओके। श्रेया? लव लैंग्वेज गिफ्ट्स। कौस्तुभ? वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। विवेक? रिस्पेक्ट। राहुल? पोलाइट कन्वर्सेशन। वो मैं कैप्टन प्लेनेट बना दिया अभी। भाई अभी हम सब ने अब धरती, हम में से वायु, अग्नि। 5 को मिला के एक ढंग का बंदा बन सकता है। ओके, नेक्स्ट। भाई तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ? मैं एक डेट पे गया था जिसमें उसको समझ में आ गया था कि डेट पे कुछ नहीं होने वाला। देन शी स्टार्टेड, उसको समझ आ गया नहीं मुझे तो आ ही जाता है, मुझे तो एक के समझ में आ जाता है। देन शी स्टार्टेड टेलिंग मी व्हाट टाइप ऑफ गाइज शी लाइक ऑन अ डेट with me in front of me and I have to act like that's not me at all. सारे बॉक्सेस क्रॉस। क्रॉस जैसे करण मुझे इसलिए तो नहीं पसंद, करण जो क्रश है वो सब कुछ है जो मैं नहीं हूँ। लंबा सुंदर हट्टा कट्टा इंग्लिश स्पीकिंग, तो वैसा डेट पे A not. ए नॉट। अब मैं समझा कॉस्ट्यूम ने मेरे साथ क्यों बनाया है, क्योंकि एक और ही मर्द ये बिल्कुल भी नहीं है। मेरे साथ हाँ ओके, बिगेस्ट बिगेस्ट टिक। एक क्या होता है? एक होता है कि जैसे चिढ़ मचती है कि छी ये क्वालिटी, टर्न ऑफ बिगेस्ट यार लाइज, मतलब मेरे को कोई भी झूठ बोलता है मैं सी थ्रू कर लेता हूँ। तो हम सोचो फिर श्रेया उसके बाद फिजिकल टच मतलब बोल देते it's हैं। आई थिंक फिजिकल टच थोड़ा थोड़ा ध्यान से। tough, which is a lie. नाइस, गुड वन। श्रेया? ईगो आई थिंक। मेल ईगो? मैं ले गो। ओके, विवेक? क्या क्या बिगेस्ट एक? हाँ। आई थिंक लाएंगे एक तरह से मेरा भी, कोई झूठ बोले, झूठ पकड़ा जाए, दैट इज माय। तेरा खुद का झूठ पकड़ा जाए। ओए झूठ पकड़ती रहती है, क्या बात होती है? ज्यादा व्योमकेश मत बना कर। ओके, कौस्तुभ? मेरा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट।
Okay, interesting. Rahul? वेरी नाइस। जैसे मैंने पहले बोला हिपोक्रेसी और हाउ डू आई से, देख जैसे जब आप सामने वाले को कुछ समझते नहीं ना, आप उसका डिसरिस्पेक्ट बेसिकली आप एक तरीके से बोल सकते हैं, वो मेरे को ऐसा लगता है। मेरा भी है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। एक डिसरिस्पेक्ट भी मेरा वही है। हाँ, कि मतलब सुन तो लो सामने वाला क्या कह रहा है। Okay, nice. आपका कॉमेडी इंडस्ट्री में आप किसको आजकल के टाइम पे बोलोगे कि यार दिस पर्सन इज डूइंग रियली वेल? प्रशस्ति, आई थिंक आई लव हर वर्क। ओके, रोहित का भी काम मतलब धीरे धीरे उसने डालना स्टार्ट किया, तो मतलब मैं तो उसको बहुत वो करता हूँ, उसका ह्यूमर एडमायर। लवली। विवेक? मेरे को भी रोहित ही लग रहा है अभी फिलहाल तो जनरली। राहुल भाई, काफी फन राहुल लग भाई रहा है आप उसका। बताना, मुझे नहीं पता। कॉस्ट्यूम मेक इट कर चुका है क्या? नहीं। है तो फिर मैं कॉस्ट्यूम ही बोलता हूँ। ओह वाओ, लव यू भाई। अच्छा, मेक इट टाइप में सब कुछ था। नहीं, किसी नहीं नहीं इंडियन जम्मू में doing well types। मतलब मेरे को ऐसा सही लग, मतलब तेरा मैंने स्पेशल देखा था, मुझे बढ़िया बढ़िया मजा आया था। तो अभी शामिक का भी स्पेशल शाम का भी शाम बहुत का- अच्छा, शाम का- बहुत अच्छा। स्पेशल। कौसो, व्हाट अबाउट यू? आप किसको बोलोगे? वीरदास अच्छा लड़का। थोड़ा लश्टूरा है। ठीक कर रहा है। वीरदास ठीक कर रहा है। ठीक कर रहा है। ये एटीट्यूड तेरा ठीक है। ये इसको ऐसे रख, थोड़ा कम कर दे। This has been a very fun conversation. Usually हम जब भी हमारा पॉडकास्ट एंड करते हैं, हम एक क्वेश्चन हर किसी से पूछते हैं। कौस्तभ ने वो ऑलरेडी 2 बार आंसर करा हुआ है, so I think it'll be easy for him. If you had to give a piece of advice to the people watching this, and मैं बस एक बारी क्लियर कर देती हूँ, मेंस एक्सपी की ऑडियंस ना बहुत यंग ऑडियंस है, ऐसे 18 to 24 young boys who are still figuring out life. बॉय एक्सपी। बॉयज पे जैसे ही हुआ। बॉयज एक्सपी, हाँ बॉयज एक्सपी। ठीक Boys है। XP. तो एक Boys पीस no ऑफ XP, I think. हाँ, सॉरी। एक पीस ऑफ एडवाइस जो जिसने आपके लिए लाइफ में बहुत अच्छा किया हो और अब आप पास ऑन करना चाहते हो, तो वो क्या होगी? गो विद द फ्लो। मतलब जब मैंने पहली बार स्टैंड अप किया था, उसके बाद मैंने कभी उस फ्लो के अकॉर्डिंग ही मैंने अपनी लाइफ जी है, तो वो मेरे को लगता है कि गो विद द फ्लो ही। That's good. पहले मैं लेकिन राहुल भाई से बोलना चाहूंगा यार। अरे राहुल भाई, अरे तू कॉपी करता है क्या उनका? कॉपी नहीं करता है, लेकिन मैं ये थोड़ा- ऐसा भाई वो राहुल सही भाई है। ऐसे बड़े भाई की नहीं, तरह। वो वही मेरा वो वाला एटीट्यूड हो जाता है कि अभी हमने इतना कुछ किया नहीं है जितना हाँ, मतलब आई थिंक इट शुड कम। लेकिन गो विद द फ्लो हमारा 6 साल पुराना कोई बात हुई थी, वो रियली वर्क फॉर अस। मेरे हिसाब से जो मैंने सीखा वो ये कि नेवर गिव अप वाला सीन है। एक वो कहावतें बहुत सारी हैं कि अ वाइज मैन नोज व्हेन टू पुल आउट। ओह, एंड यू हैव अ किड राइट? ओके, एडमिशन हो गया। बहुत तो अनएक्सपेक्टेड अनवाइज एडवाइस में आ रही है। बट टेक्निकली हमारे डेमोग्राफिक को ये वाली चाहिए भी। A wiser man knows how to pull a rubber, brother. मैं उस कॉनोटेशन में नहीं कह रहा था जिसमें ये ले गए हैं, नेवर गो विद द फ्लो। बट हाँ नेवर गिव अप मेरे लिए काम करा है, बिकॉज हमें नहीं पता कि कब काम वो कर जाए चीज। तो इफ यू बिलीव इन समथिंग तो कंटिन्यू डूइंग इट विद ऑल द पैशन, वो कभी ना कभी काम करी जाएगी, इज व्हाट आई हैव लर्नड कि ये हो जाता है। ब्रिलियंट। लाइक मेरे को ऐसा लगता है फाइंड समथिंग दैट यू ट्रूली लव। लाइक अगर वो मिल जाता, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वो चीज मिलती नहीं, कि जिनको सही में पसंद है कॉर्पोरेट। लेकिन कई लोग फाइंडिंग से ही लव करने लगते हैं। वो भी 2 तो- प्लेट पनीर कैसे खा जाएगा? 2 भी तो हाथ दिए भगवान ने। और वन एडवाइस, हिंदी Z5 पे आप अंधा प्यार 2.0 देख Such a सकते great हैं। implementation. नहीं ठीक है। One advice. I think surround yourself with good people, Oh, like yeah. good friends, good जो भी आपके आसपास है, because they only their Average of the five. हाँ, जो भी वो कह रहे हैं उससे आपका मेंटल हेल्थ, आप क्या अचीव करना चाहते हो, बहुत कुछ डिपेंड करता है That's a good fucking उसपे। advice. That's why having a good partner also matters a lot. Yeah. And on that note, we will take your leave. Let us know in the comment section कि आपको आज का episode कैसा लगा. And before we go, do not forget to watch Andha Pyar Season 2 on Hindi Z5. Wow. Say bye, guys. Bye Wow. bye. Bye guys. Wow. बाय बाय। Guys, thank you यार, सबकी टीम के लिए तो ताली बजाओ। कोई साथ नहीं दिया। टीम से Correct. Nice.